अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आप लोग मेरी वीडियो का ही वेट कर रहे होंगे। यूट्यूब की गड़बड़ और पाकिस्तान में इंटरनेट की धर्म भरम ने जब से फायरवॉल जो लगाई गई है उसके बाद से तो इंटरनेट की मत मारी गई है और यूट्यूब ने भी कुछ गड़बड़ी शुरू कर दी है। ना जाने क्यों, क्या गड़बड़ी है कि वीडियोस हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंच ही नहीं पा रही, यानी उन तक बर वक्त नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा। दुआ कीजिए ये मसला हल हो जाए। मेरी कितनी भी सब्सक्राइबर जो मुझसे इंस्टा पे कनेक्टेड है वो मुझसे पूछती हैं आज आपकी वीडियो नहीं आई, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन वीडियोस आ जाइए। तो कहती हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे कहा आप लोग मेरा नाम लिख के सर्च कर लिया करें तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। खैर दुआ कीजिए ये मसला हल हो। आज करते हैं ताज़ी ताज़ी आई वीडियो। तीन तीन नंदों ने भाभी को स्पेशल फील करवाया और उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोमिना, आयशा, मरियम और इनकी आयशा जी की बात कर रही हूँ, आमना जी की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने आज अपनी भाभी सॉरी समीना निकलने लगा था, अल्लाह माफ़ करे आयशा, सॉरी गलती हो गई। क्योंकि आप आयशा समीना को तो फील नहीं करवा सकती स्पेशल, लेकिन मोमिना पे तो आजकल सदके वारी जाया जा रहा है और उन्हें सर का ताज बना के रखा हुआ है। लोगों का यहाँ कहना है और मेरा भी यही कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है समीना को जेलस करवाने के लिए। उससे पहले मोमिना को ये लोग ना इतना कोई स्पेशल फील करवाते थे, ना घास डालते थे। ये स्पेशल फील अभी बिलाल की बर्थडे पे क्यों नहीं करा इसने, आमना ने। मुझे याद पड़ता है वो बर्थडे जो थी वो समीना ने ऑर्गेनाइज़ की थी और समीना ने सबको बुलाया था कि हम बिलाल की बर्थडे करेंगे, उनको लेके जाएंगे और वहाँ पे बाहर जो कुछ समीना ने सेट करवाया था, केक बनवाया था, सब कुछ किया था। तो यहाँ पे भाभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ना कि वो भाई जो कि मुल्क से बाहर जा रहा था। ना ही उसके काम में हाथ बटाया गया, ना उसकी बच्ची को संभाला गया, ना ही उसके लिए कुछ स्पेशल उसको फील करवाने के लिए कोई जाने से पहले दावत दी, कुछ भी नहीं। बल्कि आमना के घर पे हुई थी एक दावत जिसमें आई थिंक बर्थडे थी किसी की, मुझे सही याद नहीं है, या बारबेक्यू पार्टी, हाँ बारबेक्यू पार्टी थी जिसमें समीना और बिलाल नहीं आए थे। और एक बार फिर इनकी मदर ने ये कहा था कि वो इस वजह से नहीं आए कि वो पैकिंग कर रहे थे। तो इनके लिए दावत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इनको दावत में आना था और वहाँ दोनों मियाँ बीवी लोगों से सिंपैथी बटोर रहे थे और घर वालों को गालियाँ खिला रहे थे। अब पता नहीं, आज मेरे पास एक मैंने कमेंट देखा समीना और बिलाल की वीडियो पे। सब मुझे कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा समीना की और बिलाल की चमची हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इनकी फेवर करती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ फील हुआ ना जिसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज अपने आप को ज़रा चेंज करके देखते हैं और देखते हैं मेरी बात से आप लोग कितना मुत्तफिक होते हैं। कुछ ऐसा कमेंट मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो कि समीना और बिलाल की वीडियो पे मैंने देखा है। और किसी ने कहा है कि अभी जब ये लोग पाकिस्तान से जर्मनी शिफ्ट हो रहे थे तो इनके एक ही रोने धोने थे दोनों मियाँ बीवी के कि हम जर्मनी नए सफ़र पे जा रहे हैं, नए सिरे से हम ये स्टार्ट करेंगे, न्यू हमारे लिए सब कुछ होगा और हम ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ हम नए सिरे से करेंगे। कैसे करेंगे, आप लोगों ने साथ देना है। और इस तरह की बड़ी ना इमोशनल बातें की गई आपके साथ, हमारे साथ। हमने बड़ी इनकी फेवर की, बड़ी हमने इनके ऊपर रिएक्शन दिए, वीडियोस बनाई और आखिरकार जब मुस्तकिल कोई 2-3 हफ्ते से जब से ये वहाँ पहुँचे हैं और मैं वीडियो इनकी यही देख रही हूँ डेली बेसिस पे। शुरू में तो 1-2 वीडियोस ऐसी थी जिसमें लोगों को बड़ा इमोशनल किया दोनों ने कि हम ज़मीन पे सो रहे हैं और बच्ची भी हमारी ज़मीन पे सो रही है, समीना की कमर में दर्द निकल आया। और उसके बाद फिर बिलाल ने वजाहत दी कि मैं आप लोगों से सिंपैथी लेने के लिए ये सब नहीं दिखा रहा, बल्कि ये दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह मतलब हम लोग यहाँ पे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, क्या होगा ये वो। लेकिन उस दिन से, जिस दिन से पहला कदम जर्मनी की सरजमीन पे इन्होंने रखा है, मुस्तकिल इनका व्लॉग आ रहा है। जबकि पाकिस्तान में रहते हुए बामुश्किल हफ्ते में एक व्लॉग या 2, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कभी कभी बिलाल के आया करते थे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इनके मुस्तकिल एक तो व्लॉग्स आ रहे हैं
और उस व्लॉग को तो चलो कोई बात नहीं है, डेली व्लॉगिंग है, वो डेली ही करेंगे, इस बात को तो आप लोग अंडरस्टैंड कर ही लें। जो जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने ये बात की, तो उस बात को आपको मानना पड़ेगा कि उनको डेली व्लॉगिंग वहाँ रह के करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स इतने उनकी जीने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हैरान कुन है, और वो हैरान कुन बात ये है कि इतनी परेशानी में जो इन्होंने लोगों से सिंपतियाँ ली हैं, लेकिन ये सब कुछ लेने के लिए अच्छा खासा माल चाहिए बाबू। माल मतलब पैसा, रोकड़ा चाहिए। जब इंसान के पास अच्छा खासा रोकड़ा होता है तब ही वो नई जगह पे जाके, और बाहर मुल्क में आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव होती है। और अगर मेरी बाहर की कोई सिस्टर देख रही होगी मेरा रिएक्शन, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात से आगाह करे कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं लाइक अ बेड यानी फर्नीचर, और इसके अलावा जो सोफ़ा सेट वगैरह, ये सब एक्सपेंसिव होता है या नहीं होता। लाइक कल उन्होंने दोबारा से दिखाया है कि वो कुछ वॉल के लिए लेने गई, रग्स लेने गई, सोफ़ा कवर लेने गई, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बाय की। यानी डेली बेसिस पे अगर देखा जाए, वहाँ जाके बिलाल और समीना भी वो ही काम कर रहे हैं जिसको लेके मैंने आयशा के ऊपर, आमना के ऊपर, ख़ास तौर पे आयशा के ऊपर बड़े रिएक्शन दिए हैं कि इनके व्लॉग में सिर्फ खाना पीना, शॉपिंग यानी शो ऑफ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस वक्त बिलाल और समीना जो काम कर रहे हैं वो टोटली अगर देखा जाए कि शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आया? जो कि कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। अच्छा, ये बात हुई यहाँ पे, थोड़ा बीच में मैं इस बात को काट के अब थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। आज मेरे दिमाग ने ये कमेंट पढ़ने के बाद जो बात की वो मैंने आपसे शेयर की। आप इस बात से कितना मुत्तफ़िक हैं आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये तो लोगों से सिंपत्ति ले रहे थे कि हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, और इस तरह की आप लोगों से मुझसे बातें कर रहे थे। फिर पाकिस्तान में जो इन्होंने वीडियोस दिखाई कि घर वाले इनका साथ नहीं दे रहे और पैकिंग कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, बच्ची ज़मीन पे बैठी हुई है, बड़ा मुश्किल हुआ है, बैग उठा के बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिलाल रख रहा है। और बिलाल ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया अपनी वीडियो में कि आमना और उमैर उससे रात को 10 बजे मिलने के लिए उनके घर आए, ठीक है। और इस बात को नोट करते जाएगा जो मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो है, जब जा रहे थे तो बिलाल मिलने के लिए अपनी मदर से अंदर गए हैं, लेकिन कैमरा पकड़ के समीना पीछे रही है, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था। समझे एक बात? अब ये हो गई, एक बात ये हो गई कि बिलाल ने आप लोगों को नहीं बताया। आमना ने अपनी वीडियो में ये बात बताई कि मैं मिलने गई थी, उमैर ने भी बताया अपनी स्टोरी में कि हम मिलने गए थे, बिलाल ने क्यों नहीं बताया? इस बात को सोचें। और फिर उसके बाद शुरू में बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहे जिसमें आयशा इनको भी स्पेशल फील करवा रही थी, मोबाइल लेने गई अपने भाई के साथ। उसके बाद फिर ये सब कुछ सही चलता रहा, ईद के बाद सब कुछ ओके दा रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद दोबारा से इन लोगों ने थोड़ा सा अपना बिहेवियर रूट कर लिया। मैं इसके ऊपर बहुत रिएक्शन बनाती रही, समीना की मैं साइड लेती रही, बिलाल की साइड लेती रही, सब कुछ करती रही। लेकिन आज एक बात मेरे दिमाग में आई कि ये क्या वाकई में ही पूरी फैमिली व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रही है? अंदर खांचे ये फैमिली एक है। अगर आप ज़रा सा दिमाग लड़ाएं और सोचें। मेरे पास एक दो कमेंट भी आए थे मेरे वीडियोस पे जब मैंने पहले बनाई थी कि ये सब के सब एक ही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको, मुझे, हम देखने वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कैसे कि बिलाल की अम्मी और बहनों को बिलाल के जाने के बाद बिलाल की याद भी आई। कल मैंने अपनी वीडियो में, आप जाके देखिएगा, एक शुरू में स्टोरी लगाई थी जिसके अंदर आयशा ने अनफा को उठाया हुआ था, मरियम ने अनफा को उठाया हुआ था, और अनफा के साथ बड़ी सारी तस्वीरें लगाई गई थी स्टोरी के अंदर। तो वो क्या है, वो हमें वीडियोस में कभी नहीं दिखाया, लेकिन अब बिलाल के जाने के बाद स्टोरी क्यों लगाई जा रही है? हर चीज़ में बिलाल को क्यों याद किया जा रहा है? हर चीज़ में फिर बाद में आयशा सफाइयाँ भी दे रही है। यानी मेरी जो सोच समझ कह रही है कि इनके घर में सब कुछ ओके रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना के देखने वालों को कुछ जुस्तजू हो, लगन हो। आपको पता है कि बिलाल एक बहुत टेक्निकल वाला बंदा है। उसने पहले आमना के चैनल को परवान चढ़ाई, उसके बाद उसने सबको बहनों को चैनल बना के दिए, अपना चैनल बनाया। और ऐसे ही चैनल्स नहीं चल जाते, चैनल्स के लिए इंसान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, कंट्रोवर्सी बनानी पड़ती है। और आज मेरी जो है सिक्स सेंस इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गई कि ये सारा का सारा जो है ना झूठ है।
ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ड्रामा कर रही है, पूरी की पूरी फैमिली व्यूज़ लेने के लिए गेम कर रही है, क्योंकि आप और मैं देखने वाले जो चीज़ देख रहे हैं ना, दर हकीकत मुझे ऐसा लगता है वो सच नहीं है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें मतलब लोग कमेंट्स करते हैं ना, ये लोग कमेंट से अपना कंटेंट निकालते हैं, और इन्होंने वही काम किया हुआ है कि लोगों के नज़र में इस वक्त बिलाल और समीना मज़लूम है, आयशा और आमना जो है वो विलन है, और उसके साथ अब देवरानी और जेठानी के बीच में कंपटीशन लगाने के लिए वहाँ से आती है समीना की वीडियो प्रैम में अपनी बेटी को अकेले ले जाने की, वहाँ आती है समीना की वीडियो बीमार अचानक बीमार होने की, वहाँ से वीडियो आती है नया फर्नीचर लेने की, बालों को कलर आई थिंक करवाने की, और इस तरह की जो जो वीडियोस आई हैं उसको लेके आयशा ने मोमिना से वो चीज़ें कॉपी करवाई हैं लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे पाकिस्तान से जाने के बाद भी ये लोग समीना को सुकून से नहीं रहने दे रहे। कल तक की मेरी जितनी भी वीडियोस थी ना, उसमें मैंने हमेशा बिलाल और समीना के हक़ में ही बात की थी। मुझे बिलाल और समीना मज़लूम ही लगे, लेकिन एक कमेंट ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, जिसमें एक ख़ातून ने ये कहा कि कैसे बिलाल और समीना जो है इतना फ़र्नीचर ले रहे हैं, इतना सामान ले रहे हैं, जबकि ये तो कह रहे थे हम हर चीज़ ज़ीरो से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अपनी भाभी की बर्थडे को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए भाभी की बर्थडे 10 दिन बाद यानी मुहर्रमुल हराम का एहतराम किया। बहुत अच्छी बात आमना ने। उसके 10 दिन बाद उन्होंने बाकायदा स्पेशल फ़ील करवाने के लिए व्लॉग शूट किया भाभी का, ताकि लोग यहाँ पे सवाल करें कि जब भाई जा रहा था तो उस वक्त व्लॉग नहीं बना सकी, जब रात को 10 बजे भाई और भाभी को सी ऑफ करने ये पहुँची थी, और बिलाल ने मना कर दिया था व्लॉग बनाने से। बिलाल ने व्लॉग भी में भी नहीं लिया आमना और उनको, क्योंकि ये पूरी फैमिली जानती है कि जितना ये अपनी कंट्रोवर्सी टूट फूट लड़ाई झगड़ा दिखाएंगे, उतना ज़्यादा जो है इनको कमेंट्स पड़ेंगे, इनको व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इनमें ये भी फैमिली है कि जो जानती है कि ये लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, ये उस पर बिलीव नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं उन 4 लोगों को मज़ीद तपाओ, जलाओ, कुड़ाओ, ताकि वो आके आपके कमेंट सेक्शन में खूब गंदे गंदे कमेंट्स करें, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गंदे करें आप साफ़ करें, तो उनका काम है सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। लेकिन आज मेरा ये दिमाग और दिल सोचने पे मजबूर हो गया इस बात पे कि ये फैमिली टोटली ड्रामा कर रही है। मोमिना की बर्थडे हर साल बकौल आमना के की जाती है, और इसलिए स्पेशल फ़ील करवाने के लिए की जाती है कि अब थोड़ा सा ना मैं इनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर ही रिएक्शन देने पे आ रही हूँ कि तो नाम इनके वो हो जाते ना, मोमिना सिंगल बहन है, अकलौती बहन है, ठीक है, तो उनकी कोई बहन नहीं है, इसीलिए हम तीनों नंदे जो हैं मिलके इनके लिए स्पेशल इनको फ़ील करवाते हैं। ख़ास तौर पे आमना, और आमना आपके बराबर में एक आपकी बहन बैठी हुई है मरियम, जिसको आप तीनों इंक्लूडिंग आपकी भाभी जो मोमिना है वो तक आप उनको इग्नोर करने लग गए हैं। यानी आपकी नज़र में दोनों की, आमना और आयशा, अपनी सगी बहन को आप लोग इतना स्पेशल कभी फ़ील नहीं कराते। अभी भी आज वाली वीडियो में भी अगर आप आखिरी वाले सीन में गौर से देखिए, जिसमें मोमिना और ये सब बैठ के बातें कर रही हैं गिफ्ट खोलने के बाद, तो मैंने अपने थंबनेल पे भी एक पिक्चर लगाई, मैं यहाँ पे भी वो पिक्चर लगा देती हूँ, और आप ज़रा सा मरियम का फेस एक्सप्रेशन देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनको भी गिल्ट फील हो रही है कि जिस तरह से मेरी भाभी को, मोमिना को स्पेशल फ़ील करवाया जा रहा है, मेरी बहनें तो मुझे पूछती भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जिन दिनों में ईद के बाद ज़रा सी राज़ीनामे इनके हो गए थे, और उससे पहले भी, तो समीना बहुत ज़्यादा मरियम के साथ अटैच थी, मरियम अनफा को भी उठाती थी, समीना से भी बात करती थी, समीना के व्लॉग में भी आती थी, सब कुछ ओके की रिपोर्ट थी। लेकिन ये दोनों बहनें और मोमिना मरियम को घास भी नहीं डालती थी। अभी भी अगर नोट करें तो जिस तरीके से आमना आयशा से मिलती है, आयशा आमना से मिलती है, मोमिना मिलती हैं, उस तरीके से मरियम के साथ ये लोग नहीं मिलती, और इवन मरियम को ये लोग पीछे रखती हैं, इग्नोर करती हैं।
तो इस बात से मैं आमना के लिए ये बात करूँगी कि आमना अपनी भाभी सिंगल होने पे आप उनको बड़ा स्पेशल फ़ील करा रही हैं। कभी नज़रे गौर अपनी बहन पे भी फरमा लीजिए, जो कि आपकी मोहब्बत की भूखी है, प्यासी है, जिसको आप लोग नेग्लेक्ट करते हो, जिसको आप लोग इग्नोर करते हो। तो जो आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो ना, उसी पे मैं थोड़ी ये बात करूँगी कि आज कुछ ज़्यादा ही अपनी भाभी मोमिना को स्पेशल फ़ील करवाया गया और बाकायदा आयशा जो हैं वो टॉन्ट भी कर रही हैं। कल एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर जिसने देखनी है वो जाके देखें, आयशा की बेहुदा हरकत पे, जिसमें आयशा ने आम पाकिस्तानी सिटीजन्स को नीचा दिखाने की कोशिश की और कहा कि लोग बिल देख के ऐसे दिल पकड़ लेते हैं। वो वीडियो देखने के बाद मेरी एक सब्सक्राइबर ने आके मुझे कमेंट में बताया, क्योंकि मुझसे वो वीडियो जो है मिस हो गई थी, मैंने नहीं देखी है, बिलाल और समीना की, जिसमें जो आई थिंक उनके जो किराएदार थे समीना के, जर्मनी वाले, तो उन्होंने आई थिंक बिल नहीं पे किया था या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली थी और बिल बहुत ज़्यादा आया था, जिसको लेके समीना जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, हाइपर हो गई थी और परेशान हो गई थी, जिस पे मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि ये समीना का मजाक उड़ा रही थी। अब रियल में अगर इनके बीच में कुछ भी है तो फिर मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि आज की स्पेशल बर्थडे सिर्फ और सिर्फ समीना को जलाने कुड़ाने के लिए की गई। और एक जगह पे और नोट कीजिएगा, जहाँ पे खाने को लेके बात हो रही थी गाड़ी में कि खाना हमने बहुत ज़्यादा मंगाया, तो समीना मोमिना और आयशा दोनों कहती हैं कि हम लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खाने ऑर्डर करती हैं। मीन्स दैट कि अभी कुछ टाइम पहले बिलाल और समीना जो हैं वो गए थे डिनर करने जर्मनी में, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत लिमिटेड खाना मंगवाया था। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जब 2 बंदे खाने वाले हैं तो लिमिटेड आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग शो ऑफ कर रहे हैं और खाने को बेदरेग ज़िया कर रहे हैं खानों का, तो ये तो गुनाह है ना। तो ये लोग जाने अनजाने बड़ा समीना को हर्ट करते हैं, अगर ये रियल है तो। लेकिन मेरा आज दिल थोड़ा सा इस चीज़ को मान नहीं रहा था, तो मैंने अपनी जो सिक्स सेंस है, अपने दिल की बात है, अपनी बहनों से शेयर की कि हो सकता है ये फैमिली पूरी की पूरी ड्रामा कर रही हो और अंदर खानचे ये एक हो। बिलाल चाहता तो आमना को अपनी वीडियो में दिखा सकता था, इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती, कमरे में जाता, सबसे मिलता और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मली व्लॉग बनते हैं। अपने साथ साथ आयशा ने मोमिना को भी पीछे कर दिया था समीना से। समीना और बिलाल जब उम्रे पे जा रहे थे, तब मोमिना और उनके हस्बैंड ने नाश्ता दिया था, इन लोगों को नाश्ता करवाने गए थे, तब बिल्कुल सही चल रहा था, सब कुछ सेट था, ईद पे भी सब कुछ सेट था। लेकिन उसके बाद जो है मोमिना भी पीछे हट गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी फैमिली व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रही है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना कोई भी, जब मैं भी व्लॉगिंग कर रही थी और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि आप ना दोबारा से व्लॉगिंग करें, आपकी व्लॉगिंग अच्छी थी। लेकिन मेरा जवाब ये है कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बेशर्म और इतनी मतलब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को बदनाम करूं, अपने शौहर पे इल्ज़ामात लगाऊं, अपने रिश्तों पे इल्ज़ामात लगाऊं, अपने रिश्तेदारों को गालियां खिलवाऊं। तो आजकल के दौर में ड्रामा चलता है, जो अपने मियाँ की दूसरी शादी करवा रहे हैं, मियाँ जुल्म कर रहा है, मियाँ से तलाक ले रहे हैं और जाने अनजाने, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला तो बस्तगफार माफ़ करे, जो जानबूझ के अपनी बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज़। तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ने जितना मुझे देना है ना, जितना मुझे देना है वो इसी से दे देगा, क्योंकि वो मेरा नसीब होगा। और जो मेरे चैनल को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह पाक उससे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस बात पे मेरा शुरू से अकीदा है कि कोई किसी के लिए आप घड़ा खोदोगे ना, तो आप भी तैयार हो जाओ आप उसके अंदर गिरने के लिए, आप उसमें लाजमी गिरोगे। तो खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।